students, welcome on Europedia, and those of you who are preparing to get into IRMS, Indian Railway Management Services through Engineering Services, you have great opportunity. बहुत number of seats आ रही हैं आप लोगों के लिए. अब इसमें एक पेपर होता है तुम्हारा इंजीनियरिंग सर्विसेज पेपर 1 जो एक आइकॉनिक मॉड्यूल है यूरोपीडिया का. लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज पेपर 1 में अच्छा स्कोर इज इम्पॉर्टेंट. अगर आपको IRMS लेना है देन गुड स्कोर इज इम्पॉर्टेंट. IRMS जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग सर्विसेज लिखते हैं वो पेपर 1 में उनको फियर होता है बिकॉज 10 टॉपिक्स हैं जो आपने उनमें से कई टॉपिक्स कभी नहीं पढ़े. आपने वैल्यूज एंड एथिक्स नहीं पढ़ा, आपने मे बी क्वालिटी कंट्रोल नहीं पढ़ा, आपने करंट इश्यूज नहीं पढ़े. तो ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े एंड दैट इज द रीजन यू फियर दैट वेदर यू शुड प्रिपेयर इट और नॉट. Technical on the other hand, because you have studied that in engineering, you are more confident in that. But let me tell you honestly, unless until you score really good in technical as well as prelim, this paper, general aptitude paper, you cannot be among top rankers. And if you are not among top rankers, you cannot get into IRMS. So in my opinion, I think you should basically try to score really good in this particular paper. Many students keep on saying that if I get 70 marks, 80 marks and very good in technical तो मैं बहुत अच्छा स्कोर कर लूँगा. Honestly speaking मेरे को नहीं लगता. I strongly believe that 100 प्लस स्कोर आपको इस पेपर में आना इम्पॉर्टेंट है. आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें एक स्कोर अगर कम है तो उसको कोप अप टेक्निकल से कर लेंगे, उसका चांस कम होता है. सो मॉडरेट स्कोर इन बोथ इज रिक्वायर्ड. एंड एज अ मेंटर ऑफ दिस टॉपिक्स ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज पेपर 1 आई कैन ओनली सजेस्ट यू कि ये जो पेपर है आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का, इसमें आई नो स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड इवन अप टू 140. आई नो 140 बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत डिफिकल्टी से आएगा, लेकिन 110 120 इज नॉट समथिंग जो आप नहीं सोच सकते. यू कैन थिंक ऑफ गेटिंग दैट. ऑल यू नीड टू डू इज 10 के 10 टॉपिक्स में आपको रेगुलरली प्रिपेयर करना है सो दैट आपका कॉमन सेंस इस पर्टिकुलर पेपर में डेवलप हो. अगर आपका कॉमन सेंस इस पेपर में डेवलप होगा, लाइक अगर आप सपोज गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत सी पढ़ रहे हैं और अंडरस्टैंड करने की ट्राई कर रहे हैं, तो विद पैस ऑफ टाइम आपका कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस सब्जेक्ट का डेवलप होता है. वही कॉमन सेंस आपको यूपीएससी के प्रीलिम में मार्क्स दिलवाता है. यूपीएससी का जो पेपर सेट होता है वो डीप अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होता है, डाटा के ऊपर नहीं, डीप अंडरस्टैंडिंग के बेस पे. एंड वो डीप अंडरस्टैंडिंग आपको रेगुलर प्रैक्टिस प्रिपरेशन से आती है और आपको उस सब्जेक्ट का कॉमन सेंस डेवलप होता है. जब आप ऐसा करते हैं देन यू आर इन गुड पोजिशन टू स्कोर गुड. You still have time. 8th June is the paper and November going on, so you still have time to score good and get good score in this particular paper. So keep preparing friends and keep watching the videos which are published on Europedia. That will really help you to score good in this particular paper. So all the very best and keep watching Europedia for more such informative videos related to various topics of paper 1. Thank you.